हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इम्प्रेसिव लर्निंग के इस प्लेटफॉर्म पर। तो हम कवर कर रहे थे गोरखा प्रशासन को, जिसमें प्रीवियस लेक्चर में हमने जाना था किस तरह से गोरखाओं ने अपनी उत्तराखंड में प्रशासन स्थापित किया और साथ साथ उन्होंने उत्तराखंड क्षेत्र में अनेक अत्याचारी कर लगाए, जिसमें से कुछ करों को हमने अपने पार्ट फर्स्ट में कवर किया था। और आज हम उसी गोरखा कर नीति का पार्ट सेकंड को कवर करेंगे। तो चलिए समझते हैं गोरखाओं के अन्य करों के बारे में। देखो, गोरखाओं के अन्य करों में जो सबसे पहला कर था, ठीक है, 10 कर हमने प्रीवियस लेक्चर में जाने, उससे आगे के जितने भी कर थे उसे आज हम जान लेंगे। तो सबसे पहला कर हम समझते हैं इसमें बहता कर। इससे पहले हमने पढ़ा था रहता कर, और आज का जो सबसे पहला कर है वो है बहता कर। अब देखो, ये जो बहता कर था ये एक प्रकार का संपत्ति कर हुआ करता था, यानी कि बहता कर संपत्ति पर लगने वाला एक प्रकार का कर होता था। लेकिन किस प्रकार की संपत्ति, इस चीज को हमने समझना है। तो बहता कर जो था वो ऐसी संपत्ति पर लगता था जो छिपाई गई थी, यानी बहता कर छिपाई गई संपत्ति पर लगता था। ठीक है, तो बहता कर कहाँ लगता था? बहता कर छिपाई गई संपत्ति पर लगता था, यानी कि गोरखा प्रशासन के दौरान जब कोई व्यक्ति किसी संपत्ति को छिपाता था या गोरखाओं से दूर रखता था तो ऐसी संपत्ति पर लगने वाले कर को बहता कर कहते थे। इसी के बाद जो दूसरा कर है वो है मरो कर। ठीक है, अब ये जो मरो कर था, देखो हमने जाना कि गोरखाओं की कर नीति अत्याचारी कर नीति थी, और साथ साथ गोरखा लोग जो होते थे, जो गोरखा शासन था उसमें सभी लोगों पर यानी सभी परिवारों पर कर लगाया जाता था। उसी प्रकार का एक कर हुआ करता था मरो कर, जो पुत्रहीन व्यक्तियों पर लगता था। तो मरो कर किससे संबंधित था? मरो कर पुत्रहीन व्यक्तियों पर लगता था। ठीक है, तो मरो कर किससे संबंधित था? मरो कर पुत्रहीन व्यक्तियों पर लगने वाला एक प्रकार का कर हुआ करता था। तीसरा जो कर है वो है मिझारी कर। तो इसके बाद जो अगला कर है वो है मिझारी कर। अब देखो, मिझारी कर किन पर लगता था? मिझारी कर जागरियों पर लगने वाला कर था और शिल्पकर्मियों पर लगने वाला कर था। तो शिल्प कर्मियों पर और जागरियों पर, ठीक है, शिल्पकर्मियों पर और जागरियों पर जो कर लगता था उसे मिझारी कर कहा जाता था। इसी के बाद अगला कर है सलामी कर। ठीक है, सलामी कर। अब देखो, अब गोरखा प्रशासन के दौरान गोरखा लोग क्या करते थे? गोरखा लोग उपहार भी दिया करते थे, और उस उपहार के लिए भी एक कर लिया जाता था जिसे सलामी कर कहा जाता था। यानी कि सलामी कर जो था वो एक प्रकार का उपहार कर हुआ करता था। तो सलामी कर क्या था? उपहार कर था। ठीक है, उपहार कर। ठीक है, सलामी कर, उपहार कर, मिझारी कर शिल्पकर्मियों और जागरियों से ले जाने वाला कर, मरु कर पुत्रहीन व्यक्तियों पर लगने वाला कर, और बहता कर छिपाई गई संपत्ति पर लगने वाला कर था। इसी के बाद अगला कर हम जानते हैं तिमारी कर। अगला जो कर है वो है हमारा तिमारी कर। ठीक है, अब ये जो तिमारी कर था ये सेना पर लगने वाला कर था, यानी सेना के जो अधिकारी होते थे उन पर भी एक कर लगता था जिसे कहते थे तिमारी कर। और ये जो तिमारी कर था ये फौजदार और सूबेदार पर लगने वाला कर था। ठीक है, फौजदार पर लगने वाला कर था और सूबेदार पर लगने वाला कर हुआ करता था। अब फौजदार पर लगने वाला कर, तो इन दोनों कीमतों पर, यानी कि फौजदार पर भी इसकी कीमत निर्धारित थी और सूबेदार पर भी इसकी कीमत निर्धारित थी। जो फौजदार को ये कर देना पड़ता था वो 4
आना देना पड़ता था। तो 4 आना जो देना पड़ता था वो फौजदार को कर के रूप में देना पड़ता था, और 2 आना जो निर्धारित था वो निर्धारित था सूबेदार के। ठीक है, सूबेदार को 2 आना निर्धारित था, फौजदार को 4 आना निर्धारित करा गया था तिमारी कर। अब यही जो तिमारी कर था उस पर एक और पॉइंट ये बन जाता है कि ये कर किसके द्वारा लगाया गया था। तो ये जो कर लगाया गया था वो काजी बहादुर भंडारी, काजी बहादुर भंडारी और दशरथ खनवी के द्वारा लगाया गया कर था। ठीक है, काजी बहादुर भंडारी और दशरथ खनवी ने तिमारी कर को लगाया, और किस पर लगाया? फौजदार पर लगाया और सूबेदार पर लगाया। यानी कि ये जो कर था वो एक प्रकार का सेना कर हुआ करता था। ठीक है, जो सेना को देना पड़ता था वो कर हुआ करता था हमारा तिमारी कर। इसके बाद देखो जो गोरखा काल था, गोरखा काल में चुंगियों पर भी एक प्रकार का कर लगता था और सीमाओं पर भी एक प्रकार का कर लगता था, और उस कर को नाम दिया गया सायर कर। ठीक है, तो अगला जो हमारा कर है वो है सायर कर, और ये जो कर था वो था सीमा कर, यानी सीमा पर लगने वाला कर, और एक प्रकार का चुंगी कर। ठीक है, तो सायर कर क्या था? सीमा कर था, सीमा पर लगने वाला कर था, और चुंगी कर हुआ करता था। अगला कर है मौकर, मौकर। अब देखो ये जो मौकर था ये हर परिवार पर लगने वाला कर हुआ करता था। तो हर परिवार पर लगने वाला कर। ठीक है, हर परिवार पर लगने वाला कर क्या था? मौकर था। इसका ये जो मौकर हुआ करता था जो हर परिवार पर लगता था, इसका मूल्य भी पहले से निर्धारित था, और इसका मूल्य था 2 रुपये। 2 रुपये। ठीक है, 2 रुपये इसका क्या था? मूल्य निर्धारित था, और इसी को एक और नाम से जाना जाता है घिरही पिछही कर। ठीक है, घिरही पिछही कर भी इसी को कहा जाता है। तो अगर घिरही पिछही कर आए या फिर मौकर आए तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, मौकर हो या फिर घिरही पिछही कर हो, ये एक प्रकार का परिवार पर लगने वाला कर हुआ करता था जिसका मूल्य 2 रुपये निर्धारित था। तो हमने जाना बहता कर, मरो कर, मिझारी कर, सलामी कर, तिमारी कर, सायर कर और मौकर। अब हम अगले करों को समझ लेते हैं। इसके बाद जो अगला कर है वो है सौन्या फागुन कर। तो अगला कर है हमारा सौन्या फागुन कर। ठीक है, अब ये जो सौन्या फागुन कर था ये एक प्रकार का त्योहारों पर लगने वाला कर था, यानी उत्सवों पर जो कर लगता था उसे क्या कहा गया? उसे सौन्या फागुन कर कहा गया। तो किस प्रकार का कर था? उत्सवों पर लगने वाला कर, लगने वाला कर। ठीक है, उत्सवों पर लगने वाला कर क्या था? सौन्या फागुन कर था। इसी के बारे में जो दूसरा पॉइंट बनता है, ये कर जो था वो सावन में और फागुन के त्योहारों पर लगता था। सावन तथा फागुन के त्योहारों पर। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि सावन तथा फागुन पर लगने वाले त्योहार को, यानी गोरखा शासन के दौरान सावन तथा फागुन में जो कर लिया जाता था उसे क्या कहा जाता था? तो उसे कहा जाता था सौन्या फागुन कर। इसी के बाद इसमें जो अगला पॉइंट बनता है, ये जो कर था वो दशहरे के त्योहार पर भी लिया जाता था। दशहरा, तो मैं इसको लिख देता हूँ दशहरा कर। ठीक है, और साथ साथ ये एक प्रकार का बलि कर हुआ करता था जिसमें त्योहारों पर भैंस और बकरी लिए जाते थे। ठीक है,
तो सौन्या फागुन कर क्या था? सौन्या फागुन कर उत्सवों पर लगने वाला कर था, जो एक प्रकार का बलि कर हुआ करता था, जो सावन तथा फागुन के त्योहारों पर लगता था। अगला कर है दोनिया कर। दोनिया कर और हेड़ी व मेवाती कर। ठीक है, अब देखो ये जो कर था ये पशु चारकों पर लगने वाला कर हुआ करता था। दोनिया कर या फिर हेड़ी व मेवाती कर पशु चारकों पर लगने वाला कर था। ठीक है, लेकिन दोनों में अंतर क्या था? जो दोनिया कर था वो पर्वतीय पशुचारकों पर लगता था और हेड़ी व मेवाती कर मैदानी पशुचारकों पर लगने वाला कर हुआ करता था। तो दोनिया कर क्या था? पर्वतीय पशुचारकों से संबंधित था और हेड़ी व मेवाती कर किससे संबंधित था? मैदानी पशुचारकों से संबंधित था। तो हेड़ी या मेवाती कर या फिर दोनिया कर दोनों एक प्रकार के पशुचारकों पर लगने वाले कर हुआ करते थे। इसके बाद अगला जो हमारा लास्ट कर है वो है कुशही कर। कुशही कर। ठीक है, देखो कुशही कर क्या था? कुशही कर 260 नाली या 13 जूलिया भूमि पर लगता था। 260 नाली या फिर 13 जूलिया भूमि पर लगता था। ठीक है, यानी कि 260 नाली तक की भूमि के जो मालिक हुआ करते थे उन पर एक कर लगाया जाता था जिसे कुशही कर कहा गया। अब ये जो कुशही कर था ये मुख्यतः संबंधित था ब्राह्मणों से। ठीक है, ये किससे संबंधित था? ब्राह्मणों से संबंधित था। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, कुशही कर जो लगाया गया वो बमसाह और रुद्रवीर शाह द्वारा लगाया गया। तो बमसाह और रुद्रवीर शाह द्वारा लगाया गया था कुशही कर। देखो ये जो कुशही कर हुआ करता था वो मुख्यतः ब्राह्मणों पर लगाया गया कर था। और जब 1797 ईस्वी में, कब 1797 ईस्वी में जब कुमाऊं का सूबा नियुक्त किया गया बमसाह और रुद्रवीर शाह को, तो उन्होंने यहाँ आकर एक कर लगाया जिसे कुशही कर कहा गया। तो अगर आपका क्वेश्चन इस प्रकार से बने कि बमसाह और रुद्रवीर शाह के द्वारा 1797 ईस्वी में कौन सा कर लगाया गया, तो उसका आंसर हो जाएगा हमारा कुशही कर। तो कुशही कर हमने समझा जो कि एक प्रकार का भूमि कर था जो ब्राह्मणों से लिया जाता था। हेड़ी और मेवाती कर या फिर दोनिया कर पशुचारकों पर लगने वाला कर था। पर्वतीय पशुचारकों पर लगने वाला कर दोनिया कर हो गया और हेड़ी व मेवाती कर मैदानी पशुचारकों पर लगने वाला कर हो गया। इसी के पहले हमने समझा सोनिया या फागुन कर जो एक प्रकार का बलि कर हुआ करता था। तो इस प्रकार से हमने पार्ट फर्स्ट में और पार्ट सेकंड में दोनों में हमने गोरखा शासन के करों को समझा। नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे गोरखाओं की जो न्याय व्यवस्था थी वो कैसी रही थी, उसको हम अगले लेक्चर में जानेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।